एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। अभी मेरे चैनल पर स्नातक ग्रेड के प्रदेश अध्यक्ष पिंटू कुमार सिंह जी मौजूद है। सर, मेरे चैनल पर बहुत-बहुत आपका स्वागत है। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, बिहार के तमाम शिक्षकों को भी मेरा नमस्कार। विशिष्ट शिक्षक 1 लाख शिक्षक इंतजार कर रहे हैं ट्रांसफर को लेकर। आखिर कब तक शिक्षकों का ट्रांसफर का यह इंतजार का समय खत्म होगा? देखिए, ट्रांसफर के मामले में सरकार चूहा बिल्ली का खेल खेल रही है शिक्षकों के साथ। जी। और यह रोज कुछ न कुछ बयान आते रहता है। जी। आज करेंगे, कल करेंगे, तो जनवरी में करेंगे, तो इसमें करेंगे, तो ऐसे करेंगे। जहां सरकार की तरफ से या शिक्षा विभाग की तरफ से कह लीजिए, शिक्षा हुँ। विभाग का कोई स्पष्ट नीति ही नहीं है। जी। जहां अपॉइंटमेंट लेटर माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों का दिया हुआ निरस्त हो सकता है, जी। वहां एसीएस का दिया हुआ बयान का क्या मूल्य है? मंत्री के बयान का क्या मूल्य है? ये तो रोज अपने अपने बयान पर ये लोग बदल जा रहे हैं। एसीएस महोदय कहते कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही हम सबका ट्रांसफर कर देंगे। अभी जनवरी का प्रथम सप्ताह नहीं बीता है क्या? तो देखिए, एक राजनेता अगर कुछ बात कहता है जी। तो लोग समझते हैं कि वो राजनेता है। लेकिन एक पदाधिकारी यदि कोई बात कह रहा है और वो भी विभाग का पद, और उसके बातों का अगर अमल नहीं हो रहा है, जी। तो ये अच्छी चीज नहीं है। हर चीज की एक सीमा होती है। जो दूर दराज 400 500 किलोमीटर शिक्षक 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से कार्य कर रहे हैं, जी। उनके अंदर अपने गृह जिला में जाने का एक बहुत ही अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था। जी। सक्षमता परीक्षा में वैसे लोग बढ़ चढ़ करके भाग लिए थे, 1,87,000 जो शिक्षक में जी। अधिकांश लोग वैसे लोग थे जो पदस्थापित थे। उनको यह लगा कि हम अपनी प्रतिभा के बदौलत अपने गृह जिला को प्राप्त करेंगे। प्राप्त करेंगे और चले जाएंगे। जी। लोगों ने परीक्षा दिया, काउंसलिंग भी हुई, जिला भी उनको अलॉट हुआ, है ना? जी। यहाँ तक कि अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला, और फिर उस लेटर का हाल कैंसिल कर दिए। फिर कहते हैं उसी विद्यालय में ही हजरत वहीं पे, अब ट्रांसफर की प्रक्रिया ऐसे होगी। रोज नीति पर नीति। अभी आवेदन लिए तो उस समय दूसरी थी। अभी आवेदन लेने के बाद फिर जब 15 दिसंबर अभी आवेदन का डेट समाप्त हो गया था, तो आप 15 दिसंबर से ही कौन से ये जो आज ये छटाई की प्रक्रिया जो शुरू किए हैं, वो दिसंबर से ही क्यों नहीं शुरू किए? जो जनवरी में जाकर शुरू करते हैं, लास्ट दिसंबर में शुरू करते हैं। तो एक सरकार की नीतियों पर भरोसा करना अब ज्यादा उचित हमें नहीं लग रहा है। जी। ठीक है, जी। क्योंकि हम अभी देखिए 2 4 5 दिन पहले भी विभाग में गए हुए थे, जहां से हमको सूचना मिली कि इस महीने में शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन स्थिति ये देखिए, अभी कई दिनों से न्यूज आ रहा है कि ये जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं उनका आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। अभी जी। तक जी। एक जी। भी किसी पूरे असाध्य शिक्षक का मैसेज इस शिक्षा को उस पर गया है क्या? नहीं गया है अभी नहीं तक गए से। हैं। अभी तक से नहीं गया है। न। तो आप बताइए कि अभी तक से 700 लोगों का ट्रांसफर करने में इनको 7 दिन लगेगा, तो ये 1,90,000 ये जो अभी देखिए। अभी आवेदन गया है, जी। उनका ही कितने वर्षों में करेंगे? तो इस तरह से होता है। और ये कार्य करने का ये सही तरीका भी नहीं है। या तो सरकार इनका ट्रांसफर नहीं करना चाहती है, या ये हो सकता है कि ट्रांसफर के नाम पर भी राजनीति की जा रही है। जी। चुनावी वर्ष है, और जी। में इसको चुनाव तक टालने की नीति भी हो सकती है। तो जी। खैर, जो भी सरकार की नीति हो, उससे हमें लेना देना नहीं है। हम बस एक आध सप्ताह इंतजार कर रहे हैं। हम पुनः विभाग में सोमवार को जाएंगे। आपको जी। मैं बता देता हूं, हम जी। सोमवार मंगलवार को दोनों दिन हम विभाग में रहेंगे, जी। और हम देख लेते हैं। और हमारा डिमांड भी जाएगा, हम विभाग में ज्ञापन भी देने वाले हैं। जी। और अगर ये हमारे आधार पर इनका ट्रांसफर अगर हमें नहीं किए,
अगर शिक्षकों का जनवरी माह में नहीं हुआ तो जी हमारा पटना उच्च न्यायालय में केस दायर है, टोकन नंबर हम प्राप्त कर चुके हैं और उस केस को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हम कोई किंतु परंतु नहीं सुनने वाले हैं, हम न्यायालय से ही लेंगे, लेकिन हमको जो जिला प्राप्त हुआ है, ये हम कोई दया का भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से। जी शिक्षक रो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, सरकार को समझ नहीं आ रही है। आप खाना किसी को परोस दीजिए और सामने से थाली खींच लीजिए, जी तो वो आपने स्थिति, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया आपने अलॉटेड जिला का और उसको आप फिर से निरस्त करते हैं, ये क्या मजाक है। ये मैं इस नीति का स्वागत किया, जी जो जहां है उसको आप राजकर्मी वहां बना दीजिए, ठीक है बनाइए, लेकिन जो दूर दराज के शिक्षक थे उनसे आप आवेदन जब ले लिए तो उनको तुरंत वहां पदस्थापित कीजिए। जी तो यहाँ सरकार की नीयत और नीति पर शक जाहिर हो रहा है, क्योंकि कोई भी नीति बनाई जाती है, बीच में परिवर्तन करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये रोज बार बार नीति बदली जा रही है। सक्षमता परीक्षा का परिणाम जो आया था वह उसी तरह से आया था, जिस जिला में जितनी रिक्ति थी तो उस जिला में पदस्थापित करने के लिए रिजल्ट दिया गया था। जी अगर सरकार उस नीति को ही पालन की रहती, आज कोई समस्या नहीं रहता, कोई किंतु परंतु नहीं रहता। क्या जरूरत पड़ गई आपको उसको रद्द करने का? किस हैसियत से आप रद्द कर दिए? कानून बड़ी चीज होती है, व्यक्ति बड़ा चीज नहीं होता है। जी जी मुख्यमंत्री भी बढ़ जाए, लेकिन आप कानून से बड़े कोई नहीं है। तो कानून बड़ा होता है। आपने कानून बनाया था, लोग परीक्षा दिए, हासिल किए हैं, अपॉइंटमेंट लेटर भी आप दे चुके हैं। अगर आप उसको निरस्त किए हुए हैं तो सारा चीज ये संविधान के नियम के विपरीत आपने काम किया है और इसको हम चुनौती दे दिए है। याचिका मेरा दायर हो चुका है और इस पर हम हेयरिंग करवाएंगे बहुत जल्द। केवल अभी हम सरकार का जो हमको भरोसा और आश्वासन मिला हुआ है, सिर्फ मैं उसका वेट एंड वॉच कर रहा हूं और मैं दावे के साथ, मजबूती के साथ न्यायालय में इस चीज को हम रखेंगे और यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, घबराइए नहीं। पूरा बिहार दिखेगा अत्याचार और अन्याय जो शिक्षकों के साथ सरकार कर रही है वो चलने नहीं देंगे, किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे, न्याय दिला करके रहेंगे। क्या सरकार के नियमावली फिर से संशोधन करने की मंशा जाहिर हो रही है क्या? देखिए, यहाँ नियमावली बनती कहाँ है? जी ये तो वही बात हुई, 4 दिन चले 2.5 कोस, तो यहाँ नियमावली 4 पेज ये नियमावली बनाई जाती है और नियमावली भी ऐसी बनाई जाती है जो विवादों के घेरे में ही रहे। ठीक है, जी तो ये कोई नियमावली नहीं है, जो मर्जी करता है अधिकारियों को वह तुरंत बना देते हैं। मैं बार बार कहा हूं कि अगर शिक्षकों के लिए कोई नियमावली बनानी है तो उसमें शिक्षाविद, शिक्षक को शामिल कीजिए, शिक्षक नेतृत्वकर्ता को उसमें शामिल कीजिए, उनके सलाह को उसमें शामिल कीजिए, विचारों को उसमें शामिल कीजिए, तभी जाकर के शिक्षा हित के लिए बेहतर होगा, शिक्षक हित के लिए बेहतर होगा, अन्यथा वह रद्दी के टोकरी में फेंकने वाला होगा। ये एयर कंडीशन में बैठ के विद्यालय के लिए, यानी बच्चों के लिए या शिक्षकों के लिए कोई भी कानून अगर बनाई जाएगी वो फलीभूत नहीं हो सकता। उसके लिए अगर शिक्षकों के लिए कानून बनाना है उसमें शिक्षाविद, शिक्षक को उसमें शामिल कीजिए, के लिए कानून बनानी है उसमें भी शिक्षकों को शामिल कीजिए, क्योंकि हम लोग जो धरातल पर जो लोग काम कर रहे हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। जी जी तो उस धरातल पर रहने वाले लोगों को वहां शामिल कीजिएगा, तब ना बेहतर कानून बनेगा। वहां बैठकर क्या क्या देखे हुए हैं। तो इसीलिए सारी नीतियां आज फेल हो रही है और जिस चीज पर काम होने लगेगा, मैं तो कई मंच पर डिबेट में भी दिया हूं, मैंने सरकार तक संदेश दिया कि जब आप विद्यालय में शिक्षक, अभिभावक मीटिंग बुलाते हैं, उसी तरह से राज्य स्तर पर भी सभी नेतृत्वकर्ताओं के साथ आप बैठक रखिए ना।
जी बैठक रखिए, देखिए उसको कितना बेहतर निकलता है। कौन नेतृत्व करता है, कौन शिक्षक नहीं चाहता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सके? सब लोग चाहते हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, अच्छाई के लिए काम करते हैं। आप उसके विचारों को लीजिए तो सही, लेकिन ऐसा किया ही नहीं जा रहा है। अपनी चीज को थोपी जा रही है, थोपते रहिए, प्रयोगवाद बनाए रहिए, सारी चीजें बर्बाद कर रहे हैं आप लोग। तो इस चीज पर ध्यान आवश्यकता है। जब तक इस चीज को सुधार नहीं किया जाएगा, ऐसे ही व्यवस्थाएं रोज नीति रोज रोज करते रहिए। कितना संशोधन, रोज तो हम लोग संशोधन करते करते सारा आपकी नौकरी समाप्त होने वाली है जी ना। अब 4-5 दिन किसी का 5 वर्ष बचा, किसी का 10 वर्ष बचा है, आधा से अधिक सब लोग सेवा दे चुके हैं, कई लोग रिटायर हो गए। जी अभी संशोधन हो रहा है। आपको जिस दिन विशिष्ट शिक्षक का अपॉइंटमेंट लेटर मिला था, आज शिक्षक ने अपॉइंटमेंट लेटर तो ले लिए, अगला दिन वो सेवानिवृत्त हो गए। क्यों हो गए भाई? मार्च में परिणाम आया आपका है, उसको जाकर के दिसंबर में अपॉइंटमेंट लेटर, जनवरी में का है उसको दे रहे हैं। जी मार्च में परिणाम आया था तो उसी समय ना आपको देना चाहिए था। तो कहीं नहीं कहीं व्यवस्था की गड़बड़ी है। जी एक एसीएस चले गए तो सारा चीजें बदल गया। आज के पाठक होते तो सारे लोग योगदान कर लिए रहते, लेकिन उनके जाते ही सारी नीति